हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आप आज पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। बच्चों, कल आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म SN1 और SN2 के बारे में जो इससे पहले जो वीडियो था 05 उसमें पढ़ा। आज आप पढ़ोगे कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा SN1 और SN2 के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। SN1 एंड SN2। जो SN1 रिएक्शन होती है बच्चों, ये यूनिमोलिकुलर होती है। यूनिमोलिकुलर और ये होती है बाइमोलिकुलर। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन, और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट होती है, कार्बोकैटायन नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों, ये इसमें जो एल्काइल हैलाइड होता है, जो फास्ट रिएक्शन देता है, वो होता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और इसमें जो फास्ट रिएक्शन देता है वो होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और इसके अलावा बच्चों, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है, जैसे वाटर। और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल कैसा? स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, जैसे KOH देगा हाइड्रोक्सिलाइन, तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल में आते हैं। इसके अलावा बच्चों, ये जो रिएक्शन होती है इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है ये होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक। और इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है वो होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, पोलर प्रोटिक। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें वाटर और इसमें जैसे CH3ON, CH3, ईथर, एसीटोन, इस तरह। इसके अलावा बच्चों, दोनों ही जो रिएक्शन होती है वो एक्टोथर्मिक होती है, एक्टोथर्मिक होती है। ये भी एक्टोथर्मिक होती है, एक्टोथर्मिक। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स है इसमें बच्चों। ये जो रिएक्शन होती है SN1, ये 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होती है वो 1 स्टेप में होती है, 1 स्टेप में रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स है जो SN1 और SN2 में हमने डिस्कस किया। अब हम कौन कौन सी रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करें। तो जो पहली रिएक्शन है, जैसे सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन। जैसे बच्चों यहाँ पे हम ये ले लें RH, और इस यहाँ पे ये रिएक्शन कराएं इसकी, यहाँ पे ये अगर रिएक्शन कराते हैं, इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से डिस्प्लेस करते हैं, तो ये बनेगा ROH और प्लस H निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, अब इसको मिटा देता हूं। एल्कोहल बनेंगे जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एल्कोहल बनेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे यहां हम ले लें C2H5 Cl प्लस NaOH, NaOH से रिएक्शन कराएं या KOH से रिएक्शन कराएं, एक्वस NaOH या KOH से रिएक्शन कराएं, तो C2H5 OH बनेगा प्लस NaCl निकलेगा, ये एल्कोहल बनेगा। इसमें इथाइल एल्कोहल,
इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन होगी। दूसरा हम एग्जांपल लेंगे इसमें, यहां सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्साइड ग्रुप, OR ग्रुप, एल्कोक्साइड ग्रुप, एल्कोक्साइड, जैसे यहां एल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन करा देते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से, सोडियम एल्कोक्साइड से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा ROR प्लस NaX, यानी ये ईथर बनता है, ईथर बनेगा इसमें। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं C2H5 और Cl प्लस और यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड ले लेते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड CH3 ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, और ये बनाएगा C2H5O, C2H5O CH3, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन बनेगा इसमें, मिथॉक्सी इथेन बनेगा, या इथाइल मिथाइल ईथर, मिथॉक्सी इथेन, या ये आईपीसी नेम हो गया, ये कॉमन नेम। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। अब इसमें बच्चे देखोगे कि ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे जो एल्कोऑक्साइड लिया है और यहाँ पे भी जो NaOH लिया हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहाँ ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से जो रिएक्शन होती है वो होती है SN2 रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन है, दोनों SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और SN2 के लिए ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, 1 डिग्री। SN2 जो रिएक्शन है वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से फास्ट होती है, SN2 रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्योंकि लेस हिंड्रेंस होती है उसमें। तो यहाँ पर ये हमने ये लिया है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है बच्चों। और यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है वो कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से अगर इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आता है A प्लस B, दिस विल गिव, ये 1 डिग्री है, ये दिस विल गिव CH3O C, और यहाँ पे CH3 ये देता है और साथ में बनाता है NaCl। फाइंड आउट E and B, E और E and B फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट E and B। A and B ये पता करना है, ठीक है बच्चे। तो आप देखेंगे कि इसमें जो एल्काइल हैलाइड, अगर हम इसको मानते हैं एल्काइल हैलाइड मानते हैं, अगर ये को एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो ये कैसा होना चाहिए, ये 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए एल्काइल हैलाइड। तो इसमें देखेंगे तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, और ये देखेंगे तो ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। तो इस तरह से इसमें जो एल्काइल ग्रुप होगा वो CH3Cl प्लस, और ये यहाँ पर सोडियम हो, और यहाँ CH3 ये होगा, तभी ये बनाएगा इस तरह से ये वाला, तभी ये यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरह से ये इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एल्काइल हैलाइड लेंगे वो प्राइमरी होना चाहिए, मतलब लेस हिंडर्ड होना चाहिए, इस तरह से लेस हिंडर्ड होना चाहिए। ये इस तरह से जो कार्बन है वो छोटे छोटे ग्रुप होना चाहिए,
तभी वो न्यूक्लियोफाइल है, वो इजीली अटैक कर पाएगा। अगर ये बल्कि ग्रुप होंगे तो अटैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ईथर बनते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्साइड ग्रुप। इसको मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप, साइनाइड सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। ठीक है बच्चों, जैसे यहां हमने एल्काइल हैलाइड लिया और साइनाइड ग्रुप से हम यहां रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये साइनाइड ग्रुप से यहां पे हम ये रिएक्शन करा रहे हैं और यहां इस तरह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस पे ये साइनाइड, इस पे नेगेटिव, पूरे पे ये नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इस तरह से ये होगा, तो ये बन जाएगा RCl, इस तरह से बनेगा और हैलाइड है वो निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये इससे रिएक्शन का। अब यहाँ हम अगर एग्जांपल ले लेते हैं C2H5Cl प्लस KCl से रिएक्शन कराते हैं। KCl से अगर रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह से KCl से अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये बनेगा C2H5 और Cl। ठीक है बच्चों, C2H5Cl बनेगा और यहाँ पे ये KCl बाहर निकलेगा। इसको बोलेंगे इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड बनेगा, इथाइल साइनाइड बनेगा। ये पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन आने पर इथाइल साइनाइड बनेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ये तीसरी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय isocyanide NC, substitution by isocyanide, substitution by isocyanide group। isocyanide group से किस तरह से सब्स्टिट्यूट करें, तो यहां जैसे एल्काइल हैलाइड लिया और आइसोसाइनाइड, तो यहां ये रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे ये बनेगा RNC, इस तरह से ये बनेगा और प्लस हैलाइड बाहर निकल जाएगा। अगर एग्जाम इसमें आइसोसाइनाइड बनता है, अगर ये आइसोसाइनाइड ग्रुप से यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं इस तरह से, ये आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड। यहाँ जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H5Cl प्लस AgCl। यहाँ अगर AgCl से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये कोवलेंट कंपाउंड होता है, कोवलेंट कंपाउंड। और इसे रिएक्शन कराने पर C2H5 और NC आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। इथाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ इथाइल साइनाइड बना, इसका आईपीसी नेम होगा, ये तो कॉमन नेम है, आईपीसी नेम होगा वो होगा प्रोपेन साइनाइड, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पर ये कार्बन बढ़ गया, यहाँ देखो 2 कार्बन है और इसमें ये चेन में ये कार्बन बढ़ जाता है, तो दे आर एसेंट ऑफ चेन, एसेंट ऑफ चेन। चेन में एक कार्बन बढ़ गया। अगर रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में कार्बन बढ़ाना हो, जैसे मिथाइल से कोई इथाइल कंपाउंड बनाना है या इथाइल से प्रोपाइल कंपाउंड बनाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, तो ये रिएक्शन यूज होती है साइनाइड से रिएक्शन करके कार्बन बढ़ाने का।
यहाँ पर ये चेन से बाहर हो गया कार्बन, तो यहाँ ये आइसोसाइनाइड, या फिर इसको बोलेंगे इथेन नाइट्राइल। हाइड्रोजन नेम है इथेन नाइट्राइल। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि वाई, क्वेश्चन आता है इसमें वाई AgCN gives isocyanide and KCN gives cyanide, क्यों बनाते हैं? तुम यहां देखेंगे आप क्यों बनाते हैं, इसका ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां तो इसको देखेंगे KCN और AgCN को, this is ionic compound and this is covalent compound, covalent ये ionic है। तो एक्वस मीडियम में रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन होगी तो पोटेशियम अलग हो जाएगा और साइनाइड अलग हो जाएगा, साइनाइड अलग हो जाएगा तो यहाँ कार्बन एल्काइल साइनाइड में जैसे CH3 और Cl, यहाँ ये कार्बन है, इसलिए कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाते हुए रिएक्शन हो जाएगी और साइनाइड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये साइड फ्री न हो करके इधर ये लॉन पेयर होता है, इसकी इस तरफ ये लॉन पेयर होता है, तो दूसरी साइड से रिएक्शन करता है, इसीलिए यहाँ पर ये जैसे सपोज ये एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन वाली साइड से, ये साइड तो फ्री है नहीं, तो नाइट्रोजन वाली साइड से ये रिएक्शन करेगा, इस तो आइसोसाइनाइड बनेगा। क्लियर? यानी ये आयनिक कंपाउंड होने की वजह से साइनाइड बनाता है, क्योंकि इसमें ये आयनाइज हो जाता है और कार्बन है वो उसका नेगेटिव चार्ज है तो वो इसे रिएक्शन करके साइनाइड बना देता है। लेकिन यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से ये कार्बन साइड फ्री ना मूव करके ये नाइट्रोजन वाली साइड से लॉन पेयर से रिएक्शन करता है, लॉन पेयर की तरफ से जुड़ता है नाइट्रोजन की तरफ से, तो आइसोसाइनाइड करता है। ठीक है बच्चा? ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन से मिटा देता हूं। रिएक्शन विथ सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप से एल्काइल हैलाइड लिया और इसकी NO2 से रिएक्शन, NO2 ग्रुप से अगर डिस्प्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से होता है, O ये जुड़ेगा ON डबल बॉन्ड O NO2 प्लस और ये नेगेटिव एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट बनेगा। यहाँ पे ये इस तरह से होता है, O N डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इस तरह से, तो एल्काइल नाइट्राइट बनता है। जैसे यहाँ हम अगर ले लें C2H5 Cl प्लस KON डबल बॉन्ड O प्लस और माइनस, इस तरह से एल्काइल नाइट, पोटेशियम नाइट्राइट, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्शन कराते हैं। ये हो गई रिएक्शन, यहाँ पे ये साइनाइड से रिएक्शन हो गई थी, 2 4 और ये 5, फिफ्थ रिएक्शन नाइट्राइट से रिएक्शन, पोटेशियम नाइट्राइट बनेगा और यहाँ पे ये बने, इससे रिएक्शन होगी और इससे बनेगा C2H5ON इस तरह से इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट बनेगा, इसका इथाइल नाइट्राइट बनेगा, या फिर इथेन हाइड्रोजन इथेन नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट या इथेन नाइट्राइट
होने का, ये कॉमन नेम है, ये आइट्रेशन है, इथेन नाइट्राइड। ठीक है। और अगर सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराएं, पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन कराइए, अभी नेक्स्ट रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन बाय एन नाइट्राइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। वो नाइट्राइड था, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। इसमें जैसे एल्काइल एलाइड, यहां पे हम ले लेते हैं C2H5Cl प्लस सिल्वर नाइट्राइड AgON, और ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे रिएक्शन कराते हैं। तो यहां जो कंपाउंड बनेगा वो होगा C2H5, और यहां ये आयनिक कंपाउंड है, यहाँ आगे दिस इज आयनिक कंपाउंड। ठीक है। तो अलग ये हो जाएगा, नाइट्राइड ग्रुप अलग हो जाएगा। इसमें ये ऑक्सीजन से जुड़ा होने की वजह से ये यहां से नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो आयन डबल बॉन्ड हो, और ये नेगेटिव, इस तरह से। यानी ये एल्काइल इथाइल नाइट्राइड, इथाइल ये इसमें बनेगा नाइट्रो, इसमें बनेगा नाइट्रो इथेन, इसको बोलेंगे नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। इसमें ये नाइट्रो इथेन बनेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, नाइट्रो इथेन। ठीक है बच्चा। तो सिल्वर नाइट, ये यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से, ये यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड है, और ये आयनिक कंपाउंड है। इस तरह से ये जो बॉन्ड है वो कोवलेंट होने की वजह से ये यहां से रिएक्शन करके नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप, अमोनिया से रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप, एमाइन बन, इसमें एमाइन बनते हैं। एमाइन यहां पे जैसे एल्काइल एलाइड लिया, और यहां रिएक्शन कराई अमोनिया से NH3, इसे रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। तो अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं NH2 और H NH2, तो R NH2 बनेगा, और यहाँ पे ये साथ में NX निकल जाएगा, N ये यहाँ पे HX निकल जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होगा। ठीक है बच्चा। ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी ये रिएक्शन। यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं CH3 और X, CH3Cl ले लेते हैं, और यहाँ अमोनिया से रिएक्शन करा NH2H, अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन कराई तो ये बनेगा CH3NH2, मिथाइल एमाइन बना, और यहाँ से HX वहां निकल गया। यहाँ ये एक्सिस में रहता है, एक्सिस में रहता है, एल्काइल हैलाइड एक्सिस में रहता है यहाँ,
तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करेगा CH3 Cl, नीचे वाले को मिटा देता हूं। CH3Cl रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा CH3 and CH3 and यहाँ पे NH बन जाएगा, यानी ये 1 डिग्री एमाइन बना, यहाँ ये 2 डिग्री एमाइन बन गया, और माइनस HX निकल जाएगा, HCl यहाँ पे HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। यहाँ फिर रिएक्शन करेगा अमोनिया का नेक्स्ट मॉलिक्यूल, नहीं है इसका एल्काइल हैलाइड का नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड का नेक्स्ट मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा CH3 and CH3 टर्सरी 3 डिग्री एमाइन बन गया, 3 डिग्री एमाइन, ये 2 डिग्री एमाइन, ये 1 डिग्री एमाइन और ये 2 डिग्री एमाइन। अब और नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे CH3Cl, यहाँ पे माइनस HCl निकल जाएगा, यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो वो क्वाटर्नरी एमाइन बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बनेगा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। ये इस तरह से प्लस और ये Cl, ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम ये होगा टेट्रा मिथाइल, इसको बोलेंगे टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड बनेगा, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये क्वाटर्नरी, इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी सॉल्ट, क्वाटर्नरी सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे बच्चों, और इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन, इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस, नोलाइसिस। ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ठीक है बच्चों, इसमें मिक्सचर बनता है ये, और अमोनियम क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में था। मैं समझता हूँ आपने अच्छी तरह से इसे समझ लिया होगा, और पढ़ते रहिए। गुड डे।